यहाँ पे शादी के बाद जो बहू होती है वो आती हैं, या शादी के बाद लड़की अपने ससुर मायके आती है तब आती हैं, आई कंफ्यूज। लेकिन न्यूली मैरिड एक लड़की है जिसके साथ बहुत सारे लोग आए और वो मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो स्थानीय तौर पे और वैसे भी मंदिर सिद्धपीठ है, बहुत मान्यता है। थैंक यू भैया। अल्मोड़ा के लिए इधर से जाना है? यहाँ से मेन रोड से लेफ्ट? मैं इधर से आया हूँ बेरीनाग की तरफ से। उधर ही जाना है? नहीं, उस बताया था पनार होते। लंबा पड़ेगा, लंबा पड़ेगा तो जाके से जाना है, तो तब जाके से जाना है आपको। ये इधर से लंबा पड़ेगा? जाके से जाना है तो फिर ठीक है। अच्छा, जाके से काम जाना है तो ठीक है, इस रास्ते। ठीक है, जाके से नहीं जाना है तो इस रास्ते निकल जाओ। ठीक है। कालका देवी के दर्शन कर लिए, पेट्रोल डलवा ली, और अब जिस रास्ते से मैं आया था ना उसी रास्ते पे जा रहा हूँ वापस। तो करीब 30 किलोमीटर मेरे को उस रास्ते पे जाना पड़ेगा वापस। उसके बाद अल्मोड़ा के लिए रास्ता कट जाएगा। जिधर से मैं वापस आ रहा हूँ ना, गंगोली हाट से एक सीधा रास्ता भी जाता है अल्मोड़ा के लिए, लेकिन अभी बारिश आई है तो उस पर बता रहे हैं लोकल के कुछ मलबा वलबा आ चुका है, तो रास्ता थोड़ा बहुत मतलब खुला तो है लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और गूगल के हिसाब से भी जो गूगल बता रहा है वो सेरा घाट होते हुए बता रहा है, पनार होते हुए नहीं बता रहा है। और मैं रास्ते को भी देखता हूँ तो ये वाला रास्ता थोड़ा लंबा भी है, पनार वाला, और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। सेरा घाट वाला रास्ता शॉर्ट है, टाइम कम लग रहा है। लेकिन सिर्फ यही है कि जिस रोड से मैं आया था उसी रोड पे थोड़ा सा मुझे वापस जाना पड़ेगा। कहाँ से दिखाऊँ आपको, अच्छा सा व्यू दिखाऊँ मैं आपको। देख रहे हो भाई क्या गजब की व्यू है, हैं? उधर एक गांव है और ये जो खेती हो रही है ना भाई, सबसे अल्टीमेट तो ये लगती है। उधर देखो एक घर बना हुआ है वहाँ पे। नीचे पहले जब मैं ऊपर से दिखा रहा था ना आपको, और वैली दूसरी साइड थी, तो भाई यहाँ पे मैं रुक गया हूँ और मैंने बाइक खड़ी कर दी है इधर। ये एक रास्ते पे बना हुआ रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे कुछ आपको खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो एक चीज़ दिखाने जा रहा था, लेकिन ऊपर से कुत्ता भौंक रहा है, तो पहले ये देखूँ कि वो कुत्ता आएगा तो नहीं नीचे। तो जी मैं कंफर्म हो गया हूँ कि डॉगी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि डॉगी बंधा हुआ है। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ इनका किचन गार्डन। तो ये देखो मेरे पीछे, ये इन्होंने पूरा किचन गार्डन बनाया हुआ है। देखिए जी, ये है लहसुन, और ये लहसुन हो रखा है, और ये है प्याज। ये देखो ये प्याज हो रखी है, और ये कोई इनकी हरी सब्जी है, और ये शायद लोबिया है जो ये बो रखा है इन्होंने। और ऊपर भी इन्होंने सब्जियां कर रखी हैं, काफ़ी सारी सब्जियां इन्होंने कर रखी हैं। ये आम, और सबसे जो अल्टीमेट चीज़ है ना भाई, जो इनके गुलाब होते हैं, ये देखो कितना बड़ा बड़ा गुलाब होता है, ये सबसे अल्टीमेट होता है। तो भाई एक ले लिए जो अमूल की कूल कोको, और ऑर्डर किए हैं आलू के गुटके। तो आलू के गुटके बन रहे हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। क्या खुशबू आ रही है भाई साहब, वीडियो में खुशबू नहीं आ सकती, लेकिन गुटकों की तैयारी हो गई है तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ना, और उसके सामने का व्यू आपको दिखाता हूँ। देखो इधर मेरा सामान रखा है, इधर मेरी बाइक खड़ी है, और ये देखो सामने का व्यू। ये देखो पहले ऐसे, और अब ये देखो, ये सामने एक मंदिर बना हुआ है। तो जी ये आ गए हैं आलू के गुटके, खा के देखता हूँ। इसमें हरी मिर्च और प्याज और बहुत सारा लहसुन।
जो हरी मिर्च और लहसुन ना कुरकुरा हो गया तो और गर्म है, एक नंबर टेस्ट आ रहा है। नीचे आ गया हूँ और ये रिवर क्रॉस करने के बाद फिर दूसरी साइड में जाऊँगा और फिर चढ़ाई चालू हो जाएगी। तो ये देखो ये रिवर हो गई है क्रॉस और यहाँ से दो साइड रास्ता जा रहा है, एक जा रहा है ढपोला सेरा और एक जा रहा है सेरा घाट। तो मेरे को जाना है सेरा घाट और राई आगर, अच्छा वो तो इधर है, राई आगर से ही तो मैं आ रहा हूँ। और बस अब क्या है, अब तो चढ़ते जाओ ऊपर, चढ़ते जाओ ऊपर। जगह का नाम है खैरोली और सेरा घाट है यहाँ से 17 किलोमीटर। तो अचानक से रोड अच्छा खासा चिकना सा था, एकदम से ऐसा हो गया पता नहीं, या तो जो इनके डिवीज़न चेंज होते हैं ना तो उनका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि इस डिवीज़न ने यहाँ तक रोड बनाया है, दूसरी डिवीज़न ने दूसरी जगह तक रोड बनाया है। हो गई चढ़ाई चालू। नीचे देखो नदी कितने नीचे चली गई, देख रहे हो कितने नीचे चली गई नदी। बस अब चढ़ते ही चढ़ते चले जाओ। लेकिन जैसे ही ऊंचाई चालू होती है ना तो ये जो पेड़ आ जाते हैं दोनों साइड रोड पे, भाई माइंड ब्लोइंग हो जाता है। ये रंग गुलाबी नैना शराबी तेरी अदाएं हैं बेहिसाबी, मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। ना तो इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। सीना बनकोट और सेरा घाट। तो सबसे पहले आएगा सेरा घाट, ठीक है जी चलते हैं। यहाँ पे सूचना लिखी रहती है, यह क्षेत्र मानव वन्य जीव संघर्ष की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है, कृपया सजग रहें, सावधान रहें। बच्चों को अपनी देखरेख में ही विद्यालय छोड़े वे विद्यालय से लाएं एवं अकेले घर के आंगन मैदान में ना खेलने दें। तो भाई ये जो एरिया है ये संवेदनशील है और लेपर्ड बाहुल्य है, वाइल्ड लाइफ है। रोड क्रॉस कर रहा हूँ गड़ाई गंगोली, ये गांव है गड़ाई गंगोली और बनकोट इधर जाना है और सेरा घाट जाना है सीधे। बहुत ही सुंदर दृश्य आ रहा है यहाँ से, देखिए जी कितना सुंदर दृश्य आ रहा है। पहुँच चुका हूँ सेरा घाट और जैसे जैसे मैं डाउन में जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ होती जा रही है गर्मी, और गर्मी हो रही है बिल्कुल झेली नहीं जा रही है, वो वाली गर्मी हो रही है। गया है थाना धौल छीना जनपद अल्मोड़ा। तो यहाँ से अब मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंट्री कर गया और पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट थी वो रह गई पीछे। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से फाइनली बाय बाय हो गई। अब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि अब मैं अल्मोड़ा में एंट्री कर गया। अल्मोड़ा के बाद आएगी नैनीताल और नैनीताल के बाद आएगा रुद्रपुर, रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बोले तो ऊधम सिंह नगर। पर्यटन नगरी धौल छीना में आपका हार्दिक स्वागत है। अल्मोड़ा 31 किलोमीटर सीधे जाना है और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है विंसर वाइल्ड लाइफ के लिए और गैराड़ गोलू देवता के लिए। तो ठीक है जी चलते हैं अल्मोड़ा के लिए। और ये जो विंसर वाला रास्ता है ना ये होगा कच्चा, क्योंकि उस साइड से भी ये कच्चा ही रास्ता है। जंगल में रोड बनाने की परमिशन नहीं है, फॉरेस्ट विभाग परमिशन नहीं देता, इसलिए ये रास्ते कच्चे ही हैं। जंगल देख रहे हो भाई, ओहो क्या गजब, क्या गजब जंगल है। जब इस टाइप का सीन आता है ना तो थकान होती है। सुबह से आप राइड कर रहे हो तो पूरी एनर्जी डाउन होती चली जाती है शाम तक।
लेकिन जैसे ही इस टाइप के जंगल आते हैं, रोड आते हैं, तो भाई साहब फिर से एनर्जी जाग जाती है। अल्मोड़ा से जागेश्वर के लिए रोड जा रहा है ना, अब ये रोड उसमें जाके मिल जाएगा थोड़ी बहुत देर में। जागेश्वर है यहाँ से 17 किलोमीटर लेफ़्ट को, और मैं जाऊँगा यहाँ से, अल्मोड़ा है यहाँ से 19 किलोमीटर। और ये आ गया बाड़ेछीना। तो ये जो रोड आ गया ना, अब ये आ गया जो अल्मोड़ा से जागेश्वर के लिए जाता है। यहाँ उसका सरकारी पानी आता होगा या झरने का आता है? मतलब कि एक पाइप में से आता है, वो फ्री का होता है, मतलब कि सारे लोग ले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आप वीडियो बनाते हो? हाँ। आपके आईडी का नाम क्या है? पढ़ने जाती हो? किस क्लास में? 7th में? हाँ। ओके। इंग्लिश मीडियम में? हाँ? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। अच्छा, लो चॉकलेट खाओ। आप खाओ? अब बच्चों के लिए लेके चलता हूँ मैं, सब बच्चों को खिलाता हूँ। ओके चलो बाय बेटा। ये मंदिर आ गया गोलू देवता का। तो गोलू देवता के मंदिर की नई पार्किंग बन गई है, 2 मंजिल की पार्किंग है, ऊपर भी है नीचे भी है। जो मेन एंट्री है गोलू देवता के मंदिर की वो ये है। जय हो गोलू देवता। पहले यहाँ से ना, यहाँ से मैंने एक बार हिमालय देखा था यहाँ से, अब नहीं दिखता। मैं इतनी बार आया हूँ, अब एक बार भी नहीं दिखता। जब आया था तो यहाँ से मेरे को हिमालयन रेंज दिख गई थी। एक तरफ पीला पेड़, एक तरफ नीला पेड़। तो बजे हैं 6:30 और मैं पहुँच चुका हूँ अल्मोड़ा। और 6:30 बजे का ही मेरा प्रेडिक्शन था कि 6:30 बजे तक मैं अल्मोड़ा पहुँच जाऊँगा। देखो जी क्या व्यू है अल्मोड़ा का। ऐसे लगता है जैसे माचिस की रंग बिरंगी डिब्बियाँ रख के और एक फ़ोटो खींच दी है किसी ने। अब मुझे यहाँ से जाना है नथुआ खान। एक सुनील आर्या जी हैं, उनका वहाँ पे है होम स्टे। तो वो पहले भी कई बार कह चुके हैं। फिर उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप आइए मेरे पास, मिल के जाना। तो मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया। तो इसलिए आज मेरे को, क्योंकि अब प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, तो आज मुझे भागम भाग करनी पड़ी है कि मैं टाइमली उनके पास पहुंच जाऊं। रानीखेत, काकरी घाट, सीधे विवेकानंद द्वार। तो जी बस थोड़ा सा चूक गया, जस्ट सूरज यहाँ से छुपाए। और इस वाले पॉइंट से ना सनसेट बहुत अच्छा आता है, लेकिन बस 5 मिनट का खेल निकल गया। मुक्तेश्वर है 32 किलोमीटर सीधा सीधा, और बाकी सब के लिए रास्ता यू टर्न लेना है पुल से। तो ओहो बड़ा मिट्टी उड़ रही है भाई। ये तो लगता है रास्ता मलबा आ गया है इसका, पहाड़ का, इसीलिए ये दिक्कत हो रखी है। तो जी राइट चला जाएगा नैनीताल के लिए और लेफ्ट चला जाएगा मुक्तेश्वर के लिए। किनारा रिसोर्ट एंड कैफे। भाई हो गया है अंधेरा और मैं मुड़ चुका हूँ अब मुक्तेश्वर वाले रोड पे। बजे हैं 8:15 और मैं अभी पहुँचा हूँ नथुआ खान। लेट हो गया था तो बाहर से, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ होम स्टे, उसे बाहर से सुबह दिखाऊंगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ अभी आपको अपना रूम। ये है अपना रूम। तो आज का अपना स्टे रहेगा इधर। मैं जिस होम स्टे में रुका हुआ हूँ ना, वहाँ खाना कैसे बनता है वो दिखाता हूँ पहले आपको। तो देखो जी ये है किचन, कितनी बड़ी कच्ची किचन, साफ सुथरी। और ये है चूल्हा, जिस चूल्हे पे बन रहा है खाना। भाई ये रियल होम स्टे है। जनरली तो होटलों को ही होम स्टे कह रहे हैं उत्तराखंड में,
लेकिन इस टाइप के होम स्टे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे जहाँ कच्ची किचन और चूल्हे पे खाना मिल रहा है। खास टाइम में मिलाई ना। गुड मॉर्निंग जी। तो सुबह हो चुकी है, टाइम हुआ है 6:30 और आँख मेरी खुली है। बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कैसी आ रही हैं चलो दिखाते हैं। मैं कल रात को लेट आया था तो यहाँ के कुछ देख नहीं पाया था, लेकिन जब मैं सुबह जगाऊँ तो देखो, सबसे पहले तो मैं जगाऊँ कोयल की आवाज़ से। कोयल की आवाज़ आपको आ रही होगी अभी भी। देखिए ये इनका होम स्टे है और होम स्टे के चारों तरफ आप कहाँ रुका हुआ हूँ मैं, कहाँ रुका हुआ हूँ मैं, पूरे फलों के बगीचे के बीच में। ये देखिए आड़ू के पेड़, ये सब आड़ू हैं, ये सब आड़ू लगे हुए हैं। ये देखो पूरे आड़ू के पेड़ों के बीच में मैं रुका हुआ हूँ। और मतलब कंडीशन ये है कि आप हाथ डालो और तोड़ लो, ये वाली कंडीशन है। और ये है खुमानी का पेड़, ये खुमानी लगी हुई है इस पे कितनी सारी, ये देखो। और ये इनके 2 रूम हैं, एक रूम इधर है और एक रूम इधर है। यहाँ पे बाहर बैठने के लिए जगह है, आप यहाँ ओपन एरिया में बाहर बैठ सकते हो। इस होम स्टे का जो जीना है 2 रूम है, लेकिन 2 रूमों के लिए भी 2 जीने हैं। एक जीना इधर से है, एक जीना इधर से है। और यहाँ पे देखो भाई कितने बड़े बड़े जो गुलाब हैं वो यहाँ से इनके ऊपर तक जा रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ का जो गुलाब है ना वो अल्टीमेट है, पूरी बेल चलती है गुलाब की, पेड़ नहीं है इनका। ये देखो जो होम स्टे है उसकी मेन एंट्रेंस है और माँ कमला देवी हरिश्चंद्र निवास है ये। और यहीं पे इन्होंने बना रखा है अपना किचन गार्डन। ये काफ़ी कुछ इन्होंने किचन गार्डन में लगा रखा है। और आसपास का जो सीन है वो है कुछ ऐसा। ये देखो ये पहाड़ पे कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई रिसोर्ट या होटल टाइप का ही कुछ बन रहा है। और यहाँ पे भी कुछ इन्होंने लगाया हुआ है। इधर ये लहसुन टंगा हुआ है इनका। ये क्या है, ककड़ी? ककड़ी, हाँ, खीरा। अच्छा, और इसमें क्या वो है? इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च। हाँ। और इधर गाय के दूध की चाय मिलती है सुबह सुबह। दही भी वही खाना। दही, और ये लहसुन हो रखा है। सारी चीज़ अपने घर की यूज़ करते हो, मसाले वगैरह भी हैं। हाँ, ज़्यादातर। जाइए, ये इधर धनिया रखा हुआ है, ये भी घर का ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो जी ब्रेकफास्ट हो गया तैयार और देखता हूँ मैं क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे। और बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में सुबह का नाश्ता होने वाला है भाई। रात को मैंने किचन में बैठ के खाना खाया था और आज मैं यहाँ ओपन में बैठ के खाना खाऊंगा, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना, रात की बात अलग थी, दिन की बात तो भाई बिल्कुल यहाँ पे बैठ के बनता है। और नाश्ते में है ये पराठा है आलू का, दही ना इनकी गाय है तो ये घर का ही दही है। चलो भाई नाश्ता तैयार है, फटाफट टूट पड़ते हैं। अगर घर का दही है ना, हाँ, तो उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ना मीठा, ना नमक, ना मिर्च, है ना? बिल्कुल सर, वो अपने आप में इतना टेस्टी होता है। देखो भाई, जिस होम स्टे में मैं रुका हुआ हूँ ये है नथुआ खान में, और माँ कमला देवी फैमिली होम स्टे। फैमिली होम स्टे इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल रियल होम स्टे है। बिल्कुल आप लोग घर में रुकोगे, मैं भी घर में रुका हुआ हूँ, इसलिए ये फैमिली होम स्टे और रियल होम स्टे 2 चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और इसकी ऑनर जो हैं, ऑनर ये हैं और ये इनका सहयोग करते हैं, तो ये दोनों मिलके चलाते हैं होम स्टे। भाई अल्टीमेट जगह है, मज़ा आ गया। और सुनील जी, आप अपने होम स्टे का मोबाइल नंबर बताओ। 9927803701। ये इनका मोबाइल नंबर है, और जो इनका एड्रेस है और मोबाइल नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। तो भाई एक नंबर, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। धन्यवाद सर। अपने इरादों से बसर कीजिए, अपने इरादों से बसर कीजिए।
ख्वाबों ख्यालों को घर कीजिए। जंगल सहरा नदियां पहाड़, नजर इन पर उम्र भर कीजिए। ना मंजूर है हुजूर शिकायतें यहाँ, जिंदगी मिली है सफर कीजिए।